सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर शकीला शेफरू एक बार फिर से परमेश्वर के ज़िंदा कलाम को लेके आपके बीच में आना चाहती हूँ। प्रियो, मैं परमेश्वर के मन की बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। और पिछले दिनों में प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस जो है 26 मार्च से 29 मार्च तक होने वाला है। और उसके विषय में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि लोगों को कहे कि इस सेवकाई को तुच्छ ना जाने। और परमेश्वर ने मुझे एक कन्फर्मेशन भी दिया अपने पवित्र वचन के द्वारा, और हम निकालेंगे थिस्सलुनीयंस की पहली पत्री और उसका अध्याय 5 और उसका 19 और 20। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस वर्स 19 एंड 28। यहाँ लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया प्रियो। तो जैसे ही मैं इस वचन को पढ़ रही थी, पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में इस बात को डाला कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। अगर एक कोई व्यक्ति भविष्यवक्ता को तुच्छ जान रहा है या भविष्यवक्ताई सेवकाई को तुच्छ जान रहा है, हालेलुया, तो वो क्या कर रहा है? आने वाली भविष्यवाणियों को जो परमेश्वर उनके लिए खोल के रखने वाला, अपने मन की बातों को, अपने हृदय की बातों को, उनके भविष्य की बातों को, जो परमेश्वर की कल्पनाएं उनके विषय में है भलाई की, वो लोग तुच्छ जान रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात किया। और प्रियो, मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगी कि अभी भी बहुत सारा टाइमिंग है। आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और आइए। और पता है, अगर आप एक भविष्यवक्ता को आदर देते हैं, एक भविष्यवक्ताई सेवकाई को आदर देते हैं, हालेलुया, और आप होने वाली भविष्यवाणियों को आदर देते हैं, या आप बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ आते, तो पता है परमेश्वर स्वर्गीय बातों को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी बहुत सारी प्रोफेसीज हो रही हैं। पिछले कुछ महीनों से मैंने देखा पवित्र आत्मा मुझसे बात नहीं कर रहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मेरे ही चेलों के द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं। दूसरे प्रोफेटेस जो हैं, भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ती, उनके द्वारा बात करें। मुझे अजीब सा लगा कि परमेश्वर आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा जी, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि क्या क्या होने वाला है? तो पता है, इसलिए कि अगर परमेश्वर ही मुझे बताए तो फिर शायद मैं डाउट कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे लोग कन्फर्मेशन दे रहे थे। हालेलुया। तो प्रियो, इस भविष्यवक्ताई सेवकाई में मैं आप लोग को बता रही हूँ, स्वर्ग खुलने वाला है, चिन्ह चमत्कार होने वाले हैं, और जो कैदी जो चेन में बंद के आएंगे वो आज़ाद किए जाएंगे। और पवित्र आत्मा ने इस बात का कन्फर्मेशन दिया कि जो लोग रिजेक्टेड हैं, जो बहुत तुच्छ हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा लोगों ने रिजेक्ट किया है, ऐसे लोग आके एक नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और मिरेकल्स तो होंगे, साइंस और वंडर्स तो होंगे। सबसे बड़ के बात, ये पूरा जो कॉन्फ्रेंस है फायरी होने वाला। इट मीन्स जो लोग आत्मा में ठंडे हैं वो क्या होंगे? एक गर्म होके जाएंगे। तो प्रियो, कितना ज़रूरी वचन के अनुसार, कि वचन कहता ना तो तू ठंडा ना गर्म है, चूँकि तो क्या है, गुनगुना है। तो अभी मसीहों की स्थिति ऐसी ही है, वो गुनगुने और वो बहुत कंफर्ट जोन, वो सोचते हैं कि इतना गर्म होंगे काफ़ी है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है कि ना तो तू ठंडा ना गर्म है, चूँकि गुनगुना है तो मैं तुझे क्या करूँगा? उगल दूंगा। परमेश्वर को गर्म लोग चाहिए, फायरी, क्योंकि वो स्वयं ही क्या है? भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। तो उसे भी फायरी लोग चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस में बहुत फायर आने वाला है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, जो सेराफीम्स हैं, जो केरूबीम्स हैं, परमेश्वर की महिमा के स्वर्गदूत, परमेश्वर की अग्नि के स्वर्गदूत, जो आके क्या करते हैं? हमारे लाइफ में, हमारी कॉलिंग के लिए हमें क्या करते? अनॉइंट करते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए। और भी परमेश्वर ने बहुत सारी सीक्रेट बातों को हम पे पहले से ही रिवील कर दिया है। जो माइटी प्रोफेट आ रहे, प्रभु के दास, उनके द्वारा भी परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारी बातों को बताया, उन्होंने मुझसे शेयर किया। और मेरी, चूँकि मेरे सबमिशन में जो मेरे चेले हैं, बहुत सारे चेले जो मेरे वो प्रोफेटिक में हैं, तो वो मुझे डेली जब हम प्रेयर करते हैं तो मुझे बताते हैं कि ये होने वाला, वो होने वाला, आपके द्वारा परमेश्वर ऐसे से कार्य करने वाले। और मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी प्रियो, हालेलुया,
स्वयं परमेश्वर आने वाले हैं, क्योंकि मेरी जो लाइफ है फुल ऑफ लॉर्ड जीसस के इनकाउंटर से भरी हुई है। मेरी शुरुआत ही मैंने यीशु को देख कर पाया। जैसे पौलुस ने जीसस का इनकाउंटर पाया था, वैसे ही मैंने यीशु का इनकाउंटर पाया और मेरी लाइफ जीसस के इनकाउंटर से भरी हुई है। तो लोगों ने भी इस बात का कन्फर्मेशन दिया और स्वयं परमेश्वर ने भी मुझे कन्फर्मेशन दिया कि मैं स्वयं तेरे साथ चलूँगा। जब तू खड़ी होगी तो मैं खड़ा होऊंगा, जब तू बोलेगी तो मैं बोलूँगा, और जब तू हाथ रखेगी तो मैं छूँगा लोगों को। तो सोचिए, क्या आप परमेश्वर के उस स्पर्श को नहीं चाहते? क्या परमेश्वर की उस वाणी को आप नहीं सुनना चाहते जो उसके हृदय में? हालेलुया। क्या परमेश्वर की उस प्रेजेंस को आप नहीं चाहते जब वो स्वयं आएगा स्वर्ग से उतर के? हालेलुया। तो कितना ज़रूरी है प्रियों कि हम इकट्ठा हो जाएं, प्रभु की आवाज़ को सुने। ये प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस एक ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस नहीं। अभी लोग बहाना कर रहे, कह रहे हैं कि हमारी 40 दिन के रोज़े चल रहे हैं। हम जाते तो हैं, डेली चर्च में जाते, इवनिंग प्रेयर्स हो रही है, कॉटेज मीटिंग्स हो रही है। प्रियो, आपकी इवनिंग प्रेयर्स हो रही है, कॉटेज मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं आएंगे, परमेश्वर के हाई रैंकिंग एंजल्स आएंगे, परमेश्वर के माइटी प्रोफेट आएंगे, और मैं अपोस्टोलिक में भी हूँ और मैं प्रोफेटिक में भी हूँ। तो सोचिए, जब 2 लोग खड़े होंगे तो परमेश्वर कितनी बड़े बड़े कार्य करने वाला। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे। हालेलुया। लीमान आशा खाते ले जरिया कोबरा ला से खेले उंदरा लबू आशा खाते। और परमेश्वर ऑलरेडी फाइनेंस मेरेकल के लिए हमें लीड कर चुके हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि सारी स्पिरिट्स निकलेंगी, चाहे वो एडिक्शन की हो, चाहे वो मरीन की स्पिरिट हो, चाहे वो सेक्सुअल जो इमोरलिटी की स्पिरिट है, हाँ, जो अनैतिकता की, व्यभिचार की, वो सारी चीज़ें निकलेंगी और आप टोटल फ्री होके जाएंगे। जो आप इस स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं बार बार पाप में क्यों गिरता हूँ, तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। हालेलुया। जो लोग आत्मिक रूप से ठंडे हो गए वो गर्म होके जाएंगे। जो लोग मरुस्थलों में, विल्डरनेस में चल रहे हैं, हालेलुया, अकेलेपन में चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगेंगे प्रियो। और जैसा हमारा की वर्स है, तो हमारे की वर्स के अनुसार जो हमने प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस का रखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी पे उड़ेलूँगा। तो सच में ऐसा ही होगा। अगर आपने परमेश्वर की आत्मा को अभी तक नहीं पाया है, परमेश्वर ने हमें वो अभिषेक दिया है, वो अनुग्रह दिया है कि हमारी प्रार्थना से लोग पवित्र आत्मा का दान पाते, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाते। और मैं ये नहीं कह रही कि आपसे पवित्र आत्मा और उनके वरदानों से भर के जाइए, मैं ये कह रही हूँ प्रियो, आप प्रभु से भर के जाइए। हालेलुया। आप उसका टेम्पल बन के जाइए। तो इस प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस को तुच्छ मत जानिए। मे भी बहुत सारे प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हों, बहुत सारे इन दिनों में प्रेयर्स मीटिंग हो रही हूँ, लेकिन आप प्रार्थना करिए कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि वचन में लिखा आत्मा को ना बुझाओ। अगर मेरे पिता ने मुझे ये अगुवाई दी कि प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस लेना है, हालेलुया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंदौर में क्यों रखा, यही लोकल सिटी में रखते, लेकिन प्रियो, ये प्रभु की इच्छा थी कि ये प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस जो हो वो इंदौर में ही हो। इवन कई लोग ये कह रहे हैं अप्रैल मई में रखना था, सब इवन पास्टर्स भी कह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो डेट है मैंने खुली आंखों से दर्शन में पाया है, 26 to 29 मार्च। हालेलुया। उस डेट्स में हेवनली पोर्टल्स ओपन होंगे और लोग जो है भयंकर रीति से इनकाउंटर्स पाएंगे लॉर्ड जीसस का, हेवेंस के क्रीचर्स का, हालेलुया, एंजल्स का, सब चीज़ों का वो लोग इनकाउंटर्स पाएंगे। हालेलुया। तो डेट मेरी तरफ से नहीं, प्लेस मेरी तरफ से नहीं, ये प्लानिंग मेरी नहीं है, ये मेरे स्वर्गीय पिता की, मेरे भेजने वाले की। हालेलुया। तो प्रियो, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, अपने आत्मा में एक बार पूछिए कि क्या परमेश्वर मुझे जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको एक ऑर्डिनरी मैन की तरह नहीं देखना चाहते, उसने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए बनाया है। हालेलुया। और जब आप यहाँ आएंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जाएंगे, सुपर नेचुरल पर्सन बन के जाएंगे। सब कुछ चेंज होगा, चाहे वो आपके विश्वास का स्तर हो, चाहे वो आपकी प्रार्थना का स्तर हो, चाहे आपके बाइबल की स्टडी का वो स्तर हो, चाहे वो आपका फास्टिंग लाइफ हो, चाहे वो आपका मेडिटेशन हो, चाहे वो आपका स्वप्न और दर्शन का वरदान हो, और बाकी हाई लेवल की जो गिफ्ट्स हैं वो तो होंगी। बहुत सारे माइटी प्रोफिट्स खड़े होंगे, और जब मैं हाथ रखती हूँ परमेश्वर रिवील करते हैं।
कई लोगों के लिए प्रोफेटिक और कई लोगों के लिए अपोस्टोलिक मेंटल रिलीज़ होती है। और एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने दर्शन में देखा कि जो प्रॉफिट हैं वो खड़े हैं स्टेज पे और एक मरून कलर का एक जो है राजा जैसा कोट पहनता है। मैंने देखा वो कोट वो पहने और उतार के फेंक रहे। इट मीन्स बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं भूखे प्यासे होके, उनके ऊपर भविष्यवक्ताई चादर उतरने वाली है। और एक दिन मैंने खुद देखा कि परमेश्वर की एक अभिषेक दासी मुझे आ रही है और चेरी रेड कलर का एक लॉन्ग कोट मुझे दे रही है और कह रही है तुम्हारे लिए ये अपोस्टोलिक मेंटल है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने हम जवानों को खड़ा किया है, हालेलुया, तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? हालेलुया, आप भी आगे आइए। चाहे आप भले ही सेवक हों, हालेलुया, या आप कोई लीडिंग रोल में हो चर्च में, हालेलुया, या आप बर्डन रखते हैं परमेश्वर के किंगडम के लिए, आप यूज़ होना चाहते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तो प्रियो बिल्कुल सोचिए मत, समझिए मत। कई लोग कह रहे हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता है परमेश्वर किसे पसंद करता है? देने वालों को पसंद करता है। हालेलुया। अनोइंटिंग के लिए मूल्य चुकाने वालों को पसंद करता है। हालेलुया। उसने भी हमारे लिए मूल्य चुकाया। हालेलुया। अपने आप को देकर, अपने बहुमूल्य देकर, अपना सब कुछ उसने दे दिया, तो बाकी चीज़ें भी वो क्यों नहीं देगा? हालेलुया। तो अगर आपको फाइनेंशियल लैक्स है तो आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके आने जाने के लिए और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए सब कुछ व्यवस्था करिएगा। हालेलुया। और हमने ज़्यादा फीस नहीं रखा है, हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने जब ये वचन सुना है तो मेरे पिता ने आपसे बात किया। हालेलुया। और मेरे पिता ने भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा शॉल रखा है, एक एक्स्ट्रा मेंटल रखा है। जब आप आएंगे तो भर के जाएंगे, बहुत फायरी होके जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके बंधन टूटेंगे प्रियो। हालेलुया। आइए हम मिलके प्रार्थना करते हैं। लीमान शाखा कोरिया फ्रोलो जेमा थेली इजोम ना शाखा ले कोले लेमान तखला खरिया। मुझसे पवित्र आत्मा कह रहे हैं नमिता बहन है, नमिता बहन आपको परमेश्वर बुला रहे हैं और आपके लिए परमेश्वर ने इवांजलिकल मिनिस्ट्री को रखा। सुरेश भाई हैं, सुरेश भाई पास्टोरल कॉलिंग है आपके लिए। परमेश्वर आपका नाम लेकर पुकार रहा है। इवन उसने 2 बार आपसे बात करी है, लेकिन आप कंफ्यूज हुए, डाउटफुल हुए और आप विश्वास की कमी के कारण पीछे हट रहे हैं। नीमान तियाना सोखेन तोल से के सुनीता सिस्टर हैं, कोई सुनीता सिस्टर आ रही हैं, ऑलरेडी उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। परमेश्वर ने आपके लिए इवांजलिकल कॉलिंग रखा है और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से फायर से भरने जा रहे सिस्टर जी। और आप सिर्फ अन्य भाषा नहीं, अनेक भाषाएं बोलेंगी और खुली आंखों से दर्शन देखेंगे। मैं तो पिया शांतरा कोलिया, कोई दीपक भाई हैं जो आ रहे हैं इस मिनिस्ट्री में। आप ऑलरेडी पास्टर हैं, लेकिन आप डिज़ायर करते हैं अपोस्टोलिक स्पिरिट के लिए। और पता है आप पौलुस को देख के, उसके जीवन को देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। लीमान तला शोखेले सोखे खन तला कौन रबाला से केले। कोई बहन नीता है, परमेश्वर आपको बुला रहे सिस्टर जी, आप आइए, ज़रूर आइए। लीमान शोखो तिया से खेतेले। कोई सोलोमन भाई है, सोलोमन भाई के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू आ और अपनी चादर को लेके जा। हांड्रा कोटरी लेमरो जेंदाला लिहेन तेली सांपराला खांतरेले। यूथ के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि वो खुली आंखों से दर्शन को देखेंगे। ले माँ शाखा, इवन वो स्वर्ग को खुला हुआ और स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर आते हुए और जाते हुए, इवन वो स्वर्गदूतों की एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। नीमोन तखान शाखा से के बच्चों के लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि बच्चों के ऊपर प्रार्थना की चादर उतरने वाली। आपके बच्चे प्रार्थना करने लगे। आपको पता है बाइबल में एनोस आया और एनोस जब परमेश्वर के नाम से खड़ा हुआ, उसके पहले प्रार्थना नहीं होती थी। जब एनोस आया, परमेश्वर ने प्रार्थना की सेवकाई को दिया। क्या पता आपके बच्चों के ऊपर वो मेंटल रिलीज हो। हालेलुया, कि आपके बच्चे भी एनोस की तरह प्रार्थना करने लगे और प्रेयर वॉरियर्स बने। निम्प्रो कोरिया शाखा, कुछ सीनियर्स लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो पुरनीय हैं, उनके लिए परमेश्वर कह रहे हैं आपके लिए भविष्यवक्ताई सेवकाई है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को इस्तेमाल किया, आप अपने लोगों को प्रोफेटिक लीडिंग में लेके चलेंगे और आप उन्हें सही सलाह देंगे। हालेलुया। नेमोन से खिनते खोरिया शाखांत ज़ेबरान याना शाथा खोते के। इस मिनिस्ट्री में 5 माइटी अपोस्टल्स खड़े होंगे। लेखोन तेले 10 माइटी प्रोफेट्स खड़े होने वाले, जो शेकिंग
अनोइंटिंग को लेके जाएंगे जो हिलाएंगे देशों को। इसके अलावा परमेश्वर का आत्मा, मैं देख रही हूँ वो शॉल जो है बहुत बड़ी वाइट कलर की कवर कर रही है पूरे हॉल को कवर कर रही है। ले मान सा खान तेले से के, और मुझे आवाज़ आ रही इसको और खींचो और तानो और फैलाओ, कोई भी छूटा ना रह जाए। मैं स्पिरिट में देख रही हूँ शॉल को, लेकिन के एक बड़ी चादर को मैं देख रही हूँ उतरते हुए, और वो आके ठहर गई एक प्लेस में और वो गिर रही है नीचे की तरफ। लेमान सा खता, और लोग पता है उसे कैच करना चाह रहे हैं, हाथों से कैच करना चाह रहे हैं। तो ये सब के लिए नहीं है प्रियो, जो वहाँ होगा उस समय में। क्योंकि जब एलिया उठा लिए जाने वाला था तो बहुत सारे भविष्यवक्ता उसके बारे में भविष्यवाणी कह रहे थे, जो उसके ही चेले थे, कि वो तो आज उठा लिया ही जाना वाला है। लेकिन उसका चादर सब पे नहीं उतरा, सिर्फ और सिर्फ एलिशा पे, जो उसका पीछा किया, जो उसके पीछे पीछे गया। कितनी बार मना करने के बावजूद भी वो अंत तक उसके पीछे पड़ा ही रहा। और उसने उससे कहा कि मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू अपने चादर मुझ पे नहीं उतार देता, लेखो तीखे से के। और उसने कहा कि ये तूने बहुत कठिन बात मांगी है, यदि तू मेरे उठा लिए जाने को, उस एनकाउंटर को, हालेलुया, तू देख नहीं पाएगा तो तेरे साथ ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन चूँकि वो एक भविष्यवक्ता के साथ चल रहा था, उससे सीख रहा था, वो अंडर ट्रेनिंग में था, पता है, उसकी आंखें खुली हुई थी, उसका एक्सेस था उस रेलम में, प्रोफेटिक रेलम में उसने एक्सेस बना के रखा था अपने आगू के द्वारा। तो सच में जब बवंडर आया, जब अग्निमय रथ आया, जब एलिया उठा लिए जाने वाला था, एलिशा अपनी आत्मा की आंखों में उसके उठा लिए जाने को देख पाया। हालेलुया, और वो चादर उसके ऊपर आई। यही होने वाला है, जो लोग 4 दिन पूरा अटेंड करेंगे उनके ऊपर वो चादर गिरेगी भी, ठहरी भी रहेगी, और उनके ऊपर वो अभिषेक बना रहेगा। वो जाके बड़े बड़े काम करेंगे। निमाशा खाते, अब पता अभी पवित्र आत्मा मुझे क्या कह रहे हैं, जो मेरा अनुसरण करेगा, जो इस कॉन्फ्रेंस में आने वाला है, जो मेरे पीछे आने वाला है, मेरी आवाज़ को सुन के, अब वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो लाइट में चलेगा। लाइट में वो शाइन करेगा, उसकी आत्मिक आंखों पर पर्दा नहीं रहेगा। लेमो शिखते कि आप आत्मिक आंखों से सब बातों को देखेंगे। और मैं देख रही एक फसल तैयार है, एक बड़ी फसल, और पता है मज़दूर कम है, कुछ मज़दूर देख रही हूँ, और फसल तैयार है। इवन कुछ भाग कट चुका है खेत का, लेकिन अभी भी बहुत सारा बचा। एक लंबे चौड़े फसल को मैं देख रही हूँ, और परमेश्वर के हृदय की इच्छा है कि लोग आएँ और मज़दूर तैयार हों, एक बड़ी कटनी को काटें। हालेलुया, आत्माओं की कटनी को, मनुष्यों की कटनी को परमेश्वर आपको भेज रहे हैं। लेमो शेखे साम रला से खेले जेखे सम रोलो हो नीदान दिया खान तक। कोई नरेश भाई है, नरेश भाई के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है, आप माइटी इवांजलिस्ट हैं, आपके द्वारा बड़े बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं। इवन आप प्रोफेटिक में भी मूव करेंगे। ले माँ शोखोते के, परमेश्वर आपको ब्लेस करे भाई। लिमरू जिंदा ना खेनते लेखे तूरिया से रखे। कोई इमैनुएल है, इमैनुएल, परमेश्वर उनका नाम लेके बुला रहे आपके लिए। परमेश्वर ने प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रखी है, आप प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे, उस एनकाउंटर को नहीं देख पा रहे, वो चादर तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। निमोन शेखेंदे ले जरिया थाला होनरा हेजान याना शुफ रेजो के थे लेहे थे केले सेखे। कुछ पास्टर्स जो स्ट्रगलिंग मिनिस्ट्री कर रही हैं, मैं फाइव पास्टर्स को देख रही हूँ, पाँच ऐसे दास हैं जो अपनी सेवकाई में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं तो कालिया से खेते, और पता है आपके ऊपर सुपर नेचुरल इनकाउंटर्स का एक जो है, मैं एक छोटा सा ब्लैक कलर का शॉल देख रही हूँ आपके लिए रेडी है। इस प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस में जब आप आएंगे तो आप सुपर नेचुरल इनकाउंटर्स में जाएंगे। इवन आप टाइम के रेलम में जाएंगे, आप मिरेकल के रेलम में जाएंगे, और आप साइंस के रेलम में जाएंगे। जो चीज़ें आपने आज तक अपने सेवकाई में नहीं देखी और ना कभी सुनी किसी के जीवन में, वो चीज़ें होंगी। और ये एमपी में ही है, एमपी से ही आ रहे हैं ये दास लोग। बड़े बड़े कार्य परमेश्वर आपके द्वारा करने जा रहे हैं। इवन बहनें जो सेविका हैं अपने पति के द्वारा है, लेकिन वो स्पिरिट में उतना मूव नहीं होते, उन्हें कोई जानता नहीं है। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, वो वचन का प्रचार कर रही है पुलपिट पे। परमेश्वर ऐसा प्रकाशन का वरदान आपके अंदर डालने जा रहे हैं, ऐसे समझ और ज्ञान का वरदान, ऐसे बुद्धि का, कि आप बहुत माइटी रूप से
बहुत इफ़ेक्टिवली, बहुत शॉर्टली, बहुत इजीली आप वचन का प्रकाशन के साथ प्रचार करेंगी। मैं देख रही हूँ बहनें अधिकार से वचन का प्रकाशन कर रही और हीलिंग और डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री को ले रही। मिफ्तुरी कोतारियाना संद्रलात्रे खेफेसियाना मोरा लेमरूजाना खोनराला सेखे। इवन इस मिनिस्ट्री में जो लोग बीज बो रहे हैं, जो सेवा टहल में मदद करेंगे, उनके लिए परमेश्वर ने एक गहरे अभिषेक को रखा है। उनको परमेश्वर डीप एंड डीप ले जाना चाह रहे हैं। मोसोकोती जम्प्रू खंदला लिखंदला सेंत्रोला सनरा कोरिया साखाला खंतरा कोरिया ला खंतरा लिहिंदला सेखे इंदला सेखे लामोना शाखारा लिहुन तामा शेखेते। और पवित्र आत्मा मुझे क्या कह रहे प्रियो, मेरी दासी से सीखो, मेरी दासी से सीखो, उसने कैसे मेरा पीछा किया वैसे ही तुम मेरा पीछा करो। पता है मैं स्टार्टिंग से ही मेरे ऊपर प्रॉफिट्स ने हैंड्स रखे, माइटी प्रॉफिट्स ने, और मेरे ऊपर इम्पार्टेशन को किया है, इसलिए मैं प्रोफेटिक में इतना शार्प मूव होती हूँ। और पता है ये बेस्ट गिफ्ट है होली स्पिरिट का, और एंड डेज में यही गिफ्ट सबसे ज़्यादा काम करेगा प्रियो। और पता है मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, हर एक कन्वेंशन में गई, हर एक मीटिंग में गई अपने वरदान को प्रज्वलित करने की, लेकिन ये मुझे नेक्स्ट लेवल पे आना है। और इस साल मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तू प्रोफेटिक के 3rd डायमेंशन में आ चुकी है। हालेलुया। तो प्रियो प्रोफेटिक के भी डायमेंशंस हैं, एक लेवल्स हैं। आपको थोड़े अनुपात में ही नहीं सीमित रहना है, आपको लेवल बाय लेवल आपको हाई रैंकिंग में आना। हालेलुया। अपनी कॉलिंग में, अपनी गिफ्ट्स में। जब आप इस प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस में आएंगे, परमेश्वर आपकी कॉलिंग को आपको बताएंगे, आपके स्पिरिचुअल लेवल को बताएंगे। लेमरा शेखेतेले जेरिया खातारा। कुछ लोग हैं जिनके लिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे कठिन परिश्रम को जानता हूँ, और आप शरीर में परिश्रम कर करके थक गए हैं, और आप इवन मिनिस्ट्री को छोड़ के भागना चाह रहे हैं, कुछ काम धंधा, कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कुछ जवान मिनिस्ट्री को छोड़ के शादी ब्याह करके सेटल होना चाह रहे, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपके के लिए सेवकाई रखी है, और प्रभु बोल रहे हैं सेवकाई एफर्टलेस होगी। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं, पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य करेंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगा तो वो स्वयं आपको लीड करेगा, आपके द्वारा कार्य करेगा, आप काम नहीं करेंगे। नीमान तेके। और मैं देख रही हूँ एंजल्स चल रहे हैं। इवन 2 एंजल्स मैं देख रही हूँ, और मुझे कह रहे हैं कि पतरिया बांट दे, दे कि वो लोग खा लें। और ये पतरिया पता क्या है, बाइबल में से पेज एक पेज निकल रही है, और मुझे एंजल कह रहे हैं कि पतरिया बांट दे और वो खा ले कि सिद्ध हो जाए। यही होने वाला है इस प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस में। जब आप आएंगे, आपका मुंह खोल के स्वर्गदूत स्वयं वचनों से भरेंगे, क्योंकि उसके वचन में स्वयं लिखा है कि अपना मुंह पसार ताकि मैं तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दूं। तो आप भरे जाएंगे उसके भविष्यवक्ताई वचनों से, उसके प्रकाशन के वचनों से। नीमोन तियना से खेंदेले खेंत्रोला हंतरा ले हैं शेखेंद्रे ले हुंदला से हिंदे नीमान सीखेते मोरो शाखांतिले ले होंदा। इवन जो चंगाई का एंजल हो, पता मुझे क्या कह रहा है, वो उस रिंग को दिखा के कह रहा है कि मेरे पास एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन लोग डिज़ायर नहीं कर रहे, मांग नहीं रहे हैं। सोचो चंगाई का स्वर्गदूत मुझे क्लियरली दिखा के कह रहा है कि मेरे पास एक नहीं बहुत सारे रिंग हैं। तो जब आप डिज़ायर करेंगे, जब आप आएंगे परमेश्वर के इस पवित्र सभा में, तो परमेश्वर आपको वो रिंग पहनाएगा। आप बीमार नहीं रहेंगे, आप स्वयं चंगाई दाता बनेंगे। नीमोन दियाला साखान तेले जेको ले सके मिन साखान साका लेबो सखनता। और पता है जो फायर का एंजल वो क्या कह रहा है कि उनसे क्या है कि तुम्हारे लिए चिंगारी नहीं, एक ऐसी आग तैयार, नेवर एंडिंग, जो कभी नहीं बुझेगी। जब आप आएंगे तो उस फायर के बैप्टिज्म को लेके जाएंगे, जो कभी नहीं बुझेगी। फिर आप ठंडे नहीं होंगे, फिर आप पाप नहीं करेंगे, फिर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। मोरंदला जोकोन रिले जानतला कोरियाला सेंक होते प्रेखंतेले से खेते। और पता एक चीज़ मैं बोलूँगी, मेरे दाहिने लॉर्ड जीसस बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी ओर से कहे, मेरे नाम से कहे कि जब इस सेवकाई में आओगे तो बीज ज़रूर बोना। मैं बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए अन्न देता हूँ। मैं वही परमेश्वर हूँ। मैं कल आज युगानुयुग एक समान परमेश्वर, मैं कभी नहीं बदलता।
मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। तुम ऐसा करके मुझे परखोगे कि मैं सच में वायदा पूरा करता हूँ कि नहीं। लॉर्ड जीसस स्वयं कह रहे हैं। और मैं देख रही हूँ उनके हाथों में पांच कुंजियाँ। वो कह रहे हैं ये 5 सेवकाई हैं, 5-fold मिनिस्ट्री है जो मैं लोगों को देना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे लोग उसे अनलॉक कैसे करना है नहीं जानते हैं। मैं उन्हें देना चाह रहा हूँ, वो ले नहीं रहे हैं, और अनलॉक कैसे करना नहीं जानते। जब आप इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो वो 5-fold मिनिस्ट्री अनलॉक होगी, ऑपरेट होंगी। बहुत सारे लोग प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक और चरवाहे की सेवकाई में उठेंगे। इवन कुछ बहनें हैं 10-15 में देख रही हूँ, माइनर कॉलिंग में उठेंगी, छोटी सेवकाई में, लेकिन वो बहुत निपुण होंगी और गहरे अभिषेक में चलेंगी। इवन नींद में परमेश्वर उन्हें उठा के और कहेगा उठ प्रार्थना कर। इस लेवल का भी उनके लिए परमेश्वर ने इस अनुग्रह को रखा है। नीमान तक कोसा खंतेले से खंतला शाखांता खा लिया शाखा। और लॉर्ड जीसस मुझसे कह रहे हैं कि इनको बोल, मैं तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने जा रहा हूँ। तुम्हारा जो अविश्वासी हृदय है मैं निकाल दूंगा और एक विश्वास का हृदय मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा। लेम्ब्रो शथे समरला खोनरियाला से खेले, ताकि तुम अनदेखी बातों को देखकर चलने वाले लोग हो। जो चीज़ें हैं ही नहीं, तुम ऐसे बोलोगे कि वो हैं और हो चुकी हैं। नीमान रसन रखो तिल सेंड्रो खेंतरा खनरा। और इन्हें लॉर्ड जीसस मुझसे ये भी कह रहे हैं कि मेरे लोगों से कह कि मुझसे सीखो मैं कितना नम्र हूँ। क्या मैंने तुम्हारे पैर नहीं धोए? जब स्वामी अपने चेलों के पैर धो सकता है तो तुम्हें सेवा कितनी बढ़ के करनी होगी। और इस सेवकाई में आना और इसका एक पार्ट बनना ही मेरी रियल मिनिस्ट्री होगी। जब तुम मेरी उपस्थिति में आओगे, मेरे चरणों में आओगे। नीमा थे से के लेजे लाहू शखंतला फ्रोशोंतरे लेजे हिंदा मेरे कोतिया साखारा। और लॉर्ड जीसस कह रहे हैं कि इनसे कहे मेरी आंखों में देखो। आज से तुम्हारी आंखें नहीं, तुम अपनी आंखों से, अपने शरीर और भौतिक आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देखने लगोगे। इट मीन्स आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी और ज़्यादा शार्प होंगी और ज़्यादा शाइन होंगी। लीमान तक खनते खोरिया शेखे लेहिन दला सांप्रला खंतरा लोहो शबत्रो खतुआ शखंता मरियतला सेंको तेले लिब्राहन दिले जेमराली थे। कोई नम्रता बहन है जो आना चाहती लेकिन बहुत रुकावट हो रही है, क्योंकि मैं एक अजगर को आपके चारों तरफ घूमता हुआ और सर्कल बनाता हुआ देख रही हूँ। बहन, आप ज़रूर आइए, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। और आप आज से नहीं 10 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। नम्रता सिस्टर, परमेश्वर आपको पूर्ण छुटकारा दे रहे हैं। कोई शालिनी है, प्रभु की दासी हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो तू मांग रही थी वो ऑलरेडी मैंने तुझे दिया है, लेकिन तू उसे अनलॉक नहीं कर पा रही है। तो तू मेरी उपस्थिति में आ और मन फिरा तो मैं तुझे भर दूंगा, क्योंकि तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। नीमान सखन तेले नेकोतिया। कोई बहन है, रिंकू बहन के लिए परमेश्वर क्लियरली बोल रहे, वर्शिप की अनॉइंटिंग आपके लिए परमेश्वर देने जा रहे। कोई निक्कू है, निक्कू के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप बाइबल पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे, लेकिन परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलने जा रहे हैं। मरीफू जिना खन रेसिम ब्राला शेखोपरा जेंद्रा लाहूं साली यात्रेले। प्रभु बोल रहे हैं कि लोगों से कहा है कि बिजनेस में जो लोग हैं, बिजनेस में, सेल्फ बिजनेस में परमेश्वर उसको बढ़ाने जा रहे हैं। सेल बढ़ेंगे, आपके सेल्स बढ़ेंगे। अगर आप अपना ये सोच रहे हैं कि काम धंधा छोड़ के कैसे जाएं, विश्वास करिए, मैं स्पिरिट में देख रही हूँ सेल्स बढ़ रहे हैं और क्लाइंट फ़ोन पे ऑर्डर दे रहे हैं और 1 बाय 1 आ रहे हैं। आपके क्लाइंट्स कम नहीं हो रहे हैं, सेल्स बढ़ेंगे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। नीमो सीखे तेज सीखे, जो खेती किसानी कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे खेत के श्राप को अब मैं तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ लहू बहा था और लहू बहाए जाने का श्राप वहाँ काम करता था। इवन लोगों ने ब्लैक मैजिक करके, जादू टोना करके उस भूमि को बांध के रखा है, लेकिन परमेश्वर स्वयं हाथ बढ़ा रहे और अपने राजदंड को बढ़ा के उस भूमि के श्राप को तोड़ने जा रहे हैं। मृषो के लिए सिमरो, अद्भुत है परमेश्वर, तू अद्भुत है, महान पवित्र आत्मा। ले शोंदरे को रेशो कोत्र
कोई सावित्री सिस्टर है, आपकी आत्मिक आंखें खुलने जा रही सिस्टर जी, रिसीव करिए, क्योंकि मैं एक बड़ी लाइट को आपके ऊपर आता हुआ और आपकी आंखों को चंगा करता हुआ दिख रही हूँ। सावित्री सिस्टर, लेमू सदखन रे कोती को रियल सकन रला हंद्रेले लई अनना मना शोहन रला जेंत्रोले मीरा खांत्रेले मिजो खोंत्रे लांप्रोले लेहिंदाना शांतरा कार्याला लोहोंत्रा में शेंत्रेले जोहोशा खंता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महान सभा को रखा कि लोग आए, मन फिराएं अपने शरीर के मरे हुए कामों से, अपनी ठंडी धार्मिकता से, ठंडे विश्वास से, अपने अविश्वासी मन से मेरे पिता, और हमेशा भटकने वाली आत्मा से प्रभु वो मन फिराए और आप उन्हें मेरे पिता छूकर चंगा करें। आप मेरे पिता उन्हें अपनी आँख से भर कर भेजें। हदोना शखंता लमला शकोले कोरी अला शके तोले से कोरे मोरिया शखता फला सरी अला शको तो करी अला शखंद्रले निमे शेखे तो कोरिया सखंतोले से दिखे खेती संद्र लके। प्रभु बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे, डिज़ायर कर रहे, उनकी अगुवाई मदद करिए। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक रोकने वाली दीवारों गिर जाओ, यीशु के नाम में कमांड करती हूँ। हर एक बेड़ियाँ टूट जाओ, यीशु के नाम में कमांड करती हूँ। हर एक घटी कमी हट जा, यीशु के नाम से मैं तुझे कमांड करती हूँ। आशीष तू आ जा, मेरे लोगों को आने दे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तुम चारों को मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में। मेरे पुत्रों और मेरी पुत्रियों को आने दो, उन्हें रोक के मत रखो। नीमान शखंदे ले सीखें, उन्हें दे उन्हें आने दे। मेरा सखता परमेश्वर की सोच तो जाओ, लोगों को लेके आओ, उनके लिए रास्ता तैयार करो। मेज़ाका जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर मैं इनकाउंटर्स को बोलती हूँ, होली स्पिरिट की प्रेजेंस को बोलती हूँ, परमेश्वर की फियर को बोलती हूँ, परमेश्वर की लव को बोलती हूँ, आज्ञाकारिता की आत्मा को बोलती हूँ। क्योंकि मैं नहीं, मेरे अंदर से पुकारने वाले की आवाज़ पुकार रही है। वो स्वयं कह रहा है, कौन मेरे नाम से जाएगा, मैं किसको भेजूं। वो पुकार रहा है, वो कह रहा है, कौन जाएगा मेरे नाम से, कौन जाएगा। और मैं देख रही स्पिरिट में लोग कटीली झाड़ियों की तरह सूखे हुए हैं, वो तैयार नहीं तो प्रभु कैसे जाएंगे। लेकिन विश्वास करिए, जब आप इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे परमेश्वर आपको हरा भरा कर देगा, आपको छू के चंगा करेगा, फिर से ताज़े अभिषेक से भरेगा, एक नए और बेस्ट क्वालिटी के वाइन से, उस दाख रस से आपको भर के भेजेगा। नेमो शाखा ताली देखो तो प्राखान दिले से कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने अपने लोगों पर दया करा। आपके वचन के अनुसार आपके लोग आपका भय माने, आपकी आत्मा को ना बुझाएं, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने, भविष्यवक्ता को तुच्छ ना जाने, इस भविष्यवक्ताई सेवकाई को तुच्छ ना जाने। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने हाथ बढ़ाया, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य तेरे पुत्र यीशु के नाम से इस कॉन्फ्रेंस में होंगे, और जो लोग विश्वास के साथ आ रहे पिता तेरी महिमा को करके जाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।